यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के जो भी जितने भी फॉर लूप्स के सारे क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक यहाँ पे सीट है ऑफ द ऑल ऑफ द क्वेश्चन आर गिवन इन द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक टाइप के प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते थे, यहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन सारे यहाँ पे सीट है ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब कि हमें यहाँ पे प्रिंट करना है 1 to 10 का नंबर्स को प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके। हमें पता है कि लूप जो होता है, लूप बेसिकली क्या होता है, लूप किसी भी चीज़ को यहाँ पे एक्सिक्यूट करता है मल्टीपल टाइम, मतलब कि किसी भी चीज़ को यहाँ पे आइटरेट करता है, राइट। आइटरेट किसी भी चीज़ को यहाँ पे लूप कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 से अगर 10 तक यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स को प्रिंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा कॉल्ड आई में अगर हम लोग 1 को स्टोर करा दे रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें 1 से बढ़कर प्रिंट करना, मतलब 2 प्रिंट करवा देना है प्लस ऑफ 1। इसमें फिर से 1 का इंक्रीमेंट करके यहाँ पे 3 प्रिंट करवा देना है। देन अगेन उसमें हमें 1 का प्लस करके यहाँ पे 4 प्रिंट करा देना है। देन अगेन इसको प्लस 1 का करके 5 प्रिंट करा देना है। इसी तरह करते करते आपको यहाँ पे 10 तक इस तरह से प्रिंट करा देना है। तो हेयर द यूज्ड ऑफ फॉर लूप, हाउ टू यूज द फॉर लूप विद द इंक्रीमेंट विद द 1 by 1। ठीक है, एक से में इंक्रीमेंट कर करके अपने नंबर्स को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपने देख लेते हैं प्रोग्राम को किस प्रकार से इसको हम लोग लिखेंगे, हाउ टू राइट द कोड फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हायर इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। सबसे पहले अपने स्टूडियो डॉट एच यहाँ पे लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। देन इंट मेन फंक्शन का बनाएंगे और यहाँ पे अपने आई वेरिएबल को बना लिए। ठीक है, आई वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए विद द वैल्यू ऑफ 1 और यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि आई की वैल्यू तब तक चलेगी जब आई की वैल्यू 10 से कम होगी या फिर 10 के इक्वल होगी, तब तक आई की वैल्यू यहाँ पे चलेगी। और हर टाइम में अपने अपडेट में आई को प्लस प्लस कर देना। देन यहाँ पे %d आपको आई को यहाँ पे प्रिंट कर देना है। आफ्टर द रनिंग द कोड वी विल रीच द आउटपुट। आपको यहाँ पे आउटपुट क्या नज़र आएंगे, आपको आउटपुट यहाँ पे नज़र आएंगे कि आपको यहाँ पे 1 दिखाई देगा, 1 2 और सम काइंड ऑफ स्पेसेस, क्योंकि यहाँ पे स्पेस यहाँ पे गिवन है। तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंटफ यहाँ पे फंक्शन हो गया कि आपको यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कर देगा, सिंपल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे प्रिंट करने का हो जाए। और प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। अगर रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है नंबर्स को तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, कंडीशन को बस यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे कर देना है। कंडीशन को रिवर्स ऑर्डर में कैसे करेंगे, यहाँ पे 10 से स्टार्ट करें तो 10 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, 1 से स्टार्ट करते जहाँ पे। और कंडीशन हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि इफ़ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, तब तक हमें लूप चलाना और हर स्टेप में अपने आई को एक साथ हमें डिक्रीमेंट करना। दिस इज द हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में अपने क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हाई इंक्लूड स्टूडियो डॉट अपने लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दिए। मेन आपका फंक्शन ऑफ द फॉर लूप यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 लाइन में 3 लाइन में आपको यहाँ पे गिवन है, राइट। अब हम लोग इसको देखते हैं किस प्रकार से ये मैनिपुलेट हो रहा है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे 10 से स्टार्ट करना है, मतलब कि अगर हम लोग देखें कि हर स्टेप में क्या चीज़ें हो रही हैं तो आपकी आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 10 है। ठीक है, इसके साथ आपको आई की वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट होकर आ गई, तो आपकी आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आउटपुट के रूप में यहाँ पे 10 आ जाएगी। इसके बाद हमें आई को रिड्यूस करना है। यहाँ से आपका कंडीशन चेक हुआ, यस कंडीशन ट्रू, देन आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। आपकी फिर से जाएगी, आपको यहाँ पे 1 के साथ डिक्रीमेंट कर देगी, मतलब कि आई की वैल्यू आपको डिक्रीमेंट बाई 1 हो गई, आपको यहाँ पे आई की वैल्यू 9 हो गई, राइट। वाई की वैल्यू यहाँ पे 9 होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से अगेन यहाँ पे कंडीशन को चेक करना कि आई की वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस कंडीशन इज ट्रू। देन द फॉर लूप विल गो टू द ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो यहाँ पे रन करेगा आपकी जो भी आई की वैल्यू, मतलब कि आई की वैल्यू यहाँ पे 9 है, सम काइंड ऑफ स्पेस यहाँ पे प्रिंट करके आपको यहाँ पे 9 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। देन इट्स गोइंग टू द रिड्यूस बाई 1। ठीक है, फिर से रिड्यूस करेगा, यहाँ पे 8 आपका आई की वैल्यू हो जाएगी। देन फिर से आपका यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा, आपके 100 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसलिए तब 1 के बाद आपका यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। 1 के बाद टर्मिनेट कैसे होगा, आई की वैल्यू आपको रिड्यूस होते हुए थे, आई की वैल्यू 10 थी, देन रिड्यूस होते होते आपका 1 हो जाएगी, 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर देन गोइंग टू डिक्रीज बाई 1 यानी कि 0 हो जाएगी। और 0 के बाद कंडीशन चेक करेगी क्या हमारा जो आई की वैल्यू यानी कि 0 जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, इसका हमारे आंसर जो आ जाएगा वो फॉल्स वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द फॉर लूप इज टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा, देन अपने फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। अब एक को यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट करके आपको यहाँ पे रिटर्न बैक कर देगा, रिटर्न आपको 0 कर देगा। ठीक है, फंक्शन खुद से यहाँ पे
आपको यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें कि प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन द 1 and 100, मतलब 1 और 100 के बीच में ऑल इवन नंबर्स यहाँ पे जितने पॉसिबल यहाँ पे प्रिंट करने। तो ऑल यहाँ पे इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो ये नंबर वहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब कि अगर हमें इवन नंबर फर्स्ट इवन नंबर 2 है, देन इसके बाद हमें 4 यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, 6 प्रिंट करना पड़ेगा, 8 प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, 9 प्रिंट करना पड़ेगा। इसी तरह से हमें यहाँ पे 100 तक नंबर्स को प्रिंट करने हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द इवन नंबर्स बिटवीन द 1 and 100। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें क्या चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है 2 में अगर हम लोग यहाँ पे 2 का प्लस करेंगे तो इज़ गोइंग टू 4, इसमें भी 2 का प्लस कर देंगे तो यहाँ पे इज़ गोइंग टू 6, इसमें प्लस 2 कर देंगे तो 8, और इसमें 2 कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, राइट, प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये लॉजिक यहाँ पे समझ में आ गई। अब इसको कोड में देखते हैं किस प्रकार से हमें करना, मतलब कि इंक्रीमेंट बाई यहाँ पे 2 करना, ना कि 1 करना है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट बाई हमें 2 करना है। यहाँ पे आपके 2 से स्टार्ट कर देंगे अपने वैल्यू को, और ये आई की वैल्यू जब तक छोटी है या फिर इक्वल है 100 से यहाँ पे हमें अपने लूप को चलाना है, और हर बार यहाँ पे आई की वैल्यू 2 के साथ इंक्रीमेंट करना। मतलब कि आई की क्या वैल्यू हो जाएगी, आई की सबसे पहले आपकी वैल्यू 2 थी, तो आपको यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इज़ ऑलवेज इज लेस देन 100, ठीक है। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब क्या कंडीशन की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई या फिर 2 हो गया। अब इसके बाद अगर ये 2 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, मतलब आउटपुट के रूप में आपको 2 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद इट्स गोइंग टू इंक्रीमेंट बाय 2, ठीक है, 2 के साथ बढ़ जाएगी, यहाँ की आपकी आई की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई। तो आपको फिर से कंडीशन चेक करना, यस दिस इज कंडीशन इज ट्रू, देन आपका फिर से रन कर देगा, तो 2 के बाद आपको यहाँ पे 4 रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद इस तरह करते करते आपके 100 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे पॉसिबल आपकी 100 वाली यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। देन आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी आई की वैल्यू 102 हो जाएगी, और इसको कंडीशन के ट्रू करेंगे, फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन को फॉल्स हो जाएगी। देन यहाँ पे आपका लूप यहाँ पे प्रिंट एफ आपके यहाँ पे चला जाएगा, ब्लॉक ऑफ कोड्स यहाँ पे रिटर्न बैक हो जाएगा। अब लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन के, प्रिंट द ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 100। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 से स्टार्ट कर देना अपने यहाँ पे लूप को। यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे 5 हो जाएगा। बस आपको 1 से स्टार्ट करना, देन ऑल ऑफ द होल ऑफ द कोड इज सेम, ठीक है, लाइक अ इवन नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, मतलब कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना। सबसे पहले मैं एन नंबर, पहले एन देना पड़ेगा यूजर से, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे टर्मिनेटेड पॉइंट क्या होगी, फ्रॉम 1 to n नंबर्स, ठीक है। अब 1 से हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे। अगर यूजर यानी यहाँ पे 5 इंटर किया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट, यहाँ पे आपको सम प्रिंट करना है। तो आपको सबसे पहले लूप में चलाना होगा 1 से, देन अगेन +1 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, +1 करेंगे 3 हो जाएगा, +1 करेंगे 4 हो जाएगा, और +1 करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। सारे नंबर्स जितने भी आ रहे हैं एक वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वही कोड लिखा गया है कि आपकी यहाँ पे सबसे पहले n में वेरिएबल में वैल्यू ले ली गई कि आप क्या n में यहाँ पे लेना चाहते हैं, यानी कि टर्मिनेटेड पॉइंट क्या होगा, राइट। अब यहाँ पे i में स्टोर किया गया एक सम वेरिएबल में 0 को साथ स्टोर किया गया, और i में हर बार यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, मतलब कि i की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, i की वैल्यू हर बार यहाँ पे 1 2 3 जिस प्रकार से आपके n नंबर्स तक यहाँ पे जाएगी, राइट। अब यहाँ पे सम में क्या कह रहा है कि सम में सबसे पहले तो 0 है, और सम में कह रहा है कि 0 + 1 यानी कि 1 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 + 2 यानी कि 3 हो गया, इसको करें तो 1 + 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 + 3 इज गोइंग टू 6, ठीक है। अगेन यहाँ पे 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 मतलब कि आपका 4 + 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। लास्ट में आपका जो भी वैल्यू आ जाएगी, जितने भी सम ऑफ n - 1 + n हो जाएगा, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न बैक कर देंगे अपने सम वाले जितने भी स्टोर हैं, जिस सम वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है, देन हमें लास्ट में यहाँ पे अपने आउटपुट को रूप में यहाँ पे स्टोर करा देना, यहाँ पे डिस्प्ले करा देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे n इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 100 तक रिप्रेजेंट कर रहे थे इवन नंबर्स को, तो इवन नंबर्स को 100 तक ना रिप्रेजेंट करके लोग यूजर्स से मांग लें कितना तक हम लोग इवन नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे n हो जाएगा जो भी यूजर्स देगा। इसके बाद हमें i की वैल्यू तो मिल रही है, देखिए हमें इसमें क्या करना है, इस लाइन को कट करके एक यहाँ पे सम वेरिएबल में 0 को साथ स्टोर करा देंगे। इसके बाद सम वाले वेरिएबल में += i की वैल्यू यहाँ पे प्लस करते जाएंगे, बस हमारे यहाँ पे, देन लास्ट में अपने सम की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। बस आपको यहाँ पे
प्रोग्राम हो जाएगा। तो प्रिंट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स को आपको यहाँ पे मेथड मिल जाएगा, ये आपका मेथड हो जाएगा, राइट। चलो बात करते हैं ऑड नंबर्स के। तो सेम आपको वैल्यू को यहाँ पे अगर 1 से स्टार्ट करना और आपको यहाँ पे मेथड को यहाँ पे सेम करना। कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। फैक्टोरियल एक्चुअली में होता क्या, फैक्टोरियल की अगर बात करें तो फैक्टोरियल अगर हमें 2 का फॉर एग्जाम्पल अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है, तो फैक्टोरियल 5 मीन्स होता है कि आपको 5 से स्टार्ट करना है और इसके एक एक साथ रिड्यूस करते करते आपको मल्टीप्लाई करना चाहना है। जैसे 4 हो गया, रिड्यूस बाई 1 ये 3, रिड्यूस बाई 1 दिस इज 2 और रिड्यूस बाई 1 1, ठीक है। तो 1 तक आपको जाना, रिड्यूस करते करते किसी भी गिवन नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो सबसे पहले आपको उसके नंबर को रिड्यूस करते जाना है जब तक कि वो 1 नहीं हो जाए और सारे नंबर्स को यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करना है। देन आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 6 का निकालना है तो 6 का आपका आंसर क्या आ जाएगा 120 इंटू 6, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल की मेथड होती है कि व्हाट इज़ द मीन बाय फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो यह फैक्टोरियल का हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो फैक्टोरियल अगर बात करें तो फैक्टोरियल में सबसे पहले 1 स्टोर करा देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें कि 1। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन की एक यूनिट होती है जिसकी 1 करते हैं। और हम लोगों ने सम कर रहे थे, यानी कि सम कर रहे थे, तो हमारा सम का जो था वो 0 से स्टोर करा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन केस में 1 से स्टोर कराएंगे। अपने नंबर से लेंगे किसका, हमें अपने फैक्टोरियल को निकालना है। ये अनसाइंग लॉन्ग यहाँ पे क्या लिखा है कि मतलब अनसाइंग है, मतलब कि सारी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। अगर बात करें कोई भी डेटा टाइप, यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। साइन डेटा टाइप मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल होती हैं। अनसाइंग डेटा टाइप मतलब जिसमें बस ओनली बस पॉजिटिव यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे पॉसिबल होते हैं, राइट। और लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग का मतलब हो गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंट अनसाइग्ड लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे इंट का लॉन्ग का मतलब होगा कि आपकी जो इंट की साइज है अगर 2 बाइट है तो आपको इसको इंक्रीमेंट कर देगा 2 बाइट से। अगर एक बार लॉन्ग लिखा तो ये 4 बाइट्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार लॉन्ग लिखा तो एक बार और रिड्यूस कर देगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि 6 बाइट हो जाएगी, ठीक है। 6 बाइट यहाँ पे फैक्टोरियल वेरिएबल की साइज हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। तो स्टोर द वैल्यू, हाउ मनी वैल्यू टू स्टोर, व्हाट इज द रेंज ऑफ द स्टोरिंग वैल्यू। अब यहाँ पे फैक्टोरियल में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देगा बाय रिड्यूसिंग बाय 1, ठीक है। या फिर हम लोग 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फैक्टोरियल में यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया का मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई करते करते आपको 5 बार टाइम्स में ले गया। और जो मैंने आपको एग्जांपल देखा कि 5 से मल्टीप्लाई करते करते 1 तक ले जाना है, उसके लिए आपका सिंपल आई में सबसे पहले स्टोर करा देंगे अपने नंबर्स को, मतलब जो भी यूजर्स यहाँ पे नंबर दिया है। आपको यहाँ पे कंडीशन लगाना कि आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर है और इक्वल टू 1 तक नहीं हो जाती तब तक आपको आई की वैल्यू को रिड्यूस करना है, और जो भी आपका फैक्टोरियल को मल्टीप्लिकेशन करना है और इक्वल टू बाई आई, ठीक है। तो ये आपका भी फंक्शन लगाएंगे तो आपको यहाँ पे आंसर वही गिवन देगा जो कि आपको ये दे रहा है, राइट। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करा कि काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स को यहाँ पे गिवन नंबर में प्रिंट कराना, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक नंबर ले लेंगे और यहाँ पे एक नंबर्स को यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर वो नंबर यहाँ पे 0 है, अगर यूजर से अगर मांगे हम लोग यहाँ पे वैल्यू के किसका, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स को यहाँ पे फाइंड करना, अगर वो वैल्यू यहाँ पे 0 दे रहा है तो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन लगा दिएगा कि अगर नंबर की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 1 रिटर्न करना है, क्योंकि एक नंबर 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें कि यहाँ पे 1 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। या फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होगी, राइट। ये सारी आपको यहाँ पे चीज़ें करनी होगी। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, बट एक और यहाँ पे इसके अल्टरनेटिव है कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसके लिए आपको एक काउंट वेरिएबल सबसे पहले बना लें जिसमें कि वैल्यू को 0 से असाइन कर दें, राइट। और जो भी हमारा नम है फॉर लूप में हमारा, तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं फॉर लूप में, और जो भी आपका नंबर है अगर ग्रेटर दैन 0 तब तक आपको यहाँ पे उसको चलाना है, ठीक है, तब तक उसे यहाँ पे चलाना है। देन आफ्टर डैट यहाँ पे अपने वैल्यू को यहाँ पे n से 10 से डिवाइड करना, n को n में स्टोर करना, n डिवाइडेड बाई 10। या फिर ये चीज़ को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपडेशन आपका कंडीशन होता है। या तो इसको खाली छोड़ दें, यहाँ पे लिख दें, या फिर इसको यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, दोनों की बात एक ही हुआ। तो आप इसको भी कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे आंसर सेम आएगा। जब तक ये है तब तक आपको क्या करना है, काउंट की वैल्यू को यहाँ पे प्लस कर देना, यानी कि इंक्रीमेंट बाई 1, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे फाइंड कर लेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें कि n डिवाइड बाई 10, इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे कंडीशन है कि n हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा, तभी तक हमारा यहाँ पे लूप चलेगा, राइट।
अगर हम लोग बात करें कि 50 अगर नंबर यूजर ने एंटर किया और हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो 5 टाइम्स जाएगा, मतलब कि आपका आंसर यहाँ पे 50 हो जाएगा, 5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 एक बार आंसर आ गया, n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। इसी को हम लोग n में स्टोर करा रहे हैं, n की वैल्यू 5 हो गई। इसके बाद काउंट की वैल्यू को प्लस कर देंगे, मतलब काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। देन फिर से हम लोग 5 को यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगी। पॉइंट कितनी हो जाएगी 0.5 आ जाएगी, राइट, पॉइंट यहाँ पे 5 आ जाएगी, तो 0.5 आ गई। अब इसको कंडीशन को चेक करेंगे, क्या n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, लेकिन ये 0.5 आ रही है। ठीक है, 0.5 यहाँ पे आ रही है, तो 0.5 मतलब क्या होगा 0.5 है, राइट। लेकिन अगर बात करें 0.5 यहाँ पे n की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यू क्या बनाएगी, ये जो n है वो इंटीजर टाइप बनाया गया। अब हमें पता है कि अगर 0.5 है, 0.5 है, अब हमें अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू क्या है, एक फ्लोटिंग टाइप, यानी कि डेसिमल हैविंग डेसिमल पॉइंट, तो ये फ्लोटिंग टाइप ऑफ यहाँ पे वैल्यू है। और लेकिन हमें एक इंटीजर में स्टोर करना है, तो ये बस ये गोइंग टू स्टोर द ओनली द वैल्यू 0 को बस यहाँ पे स्टोर करेगा, और जो भी डेसिमल पॉइंट वाले इसको यहाँ पे डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको यहाँ पे 0 हो जाएगी, जिससे कि यहाँ पे आपका कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगा और आपको यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका इंक्रीमेंट बाई 1 हो जाएगा, जिससे कि आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी जो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 15 में क्या है, एक ये है और एक ये, आपको 2 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। जो भी काउंट की वैल्यू यहाँ पे अपने बात यहाँ पे प्रिंट अप करा देंगे अपने काउंट की वैल्यू, तो उससे भी आप कर सकते हैं रिवर्स और डिजिट। ठीक है, और क्या है रिवर्स गिवन नंबर, मतलब रिवर्स करना तो आपको ये वाला बात को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी रिवर्स करना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग बात करें कि अगर 50 हमारे पास एक नंबर है, राइट, या कुछ भी हो सकता है, जैसे का बात करें 24 एक नंबर है, राइट। इसमें सबसे पहले डिजिट को फाइंड करेंगे। रिवर्स करना मतलब कि इसको 42 लिखना है। 42 मतलब कि 40 मल्टी, ठीक है, 40 हो गया प्लस 2 लिखा गया, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2। ठीक है, तो इसके डिजिट को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 को फाइंड सेपरेट करेंगे, फिर 4 को सेपरेट करेंगे। अगर हम लोग बात करें रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा, मतलब कि अगर 24 mod 10 निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्यों 4 आएगा, अगर बात करें 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। द रिमाइंडर इज़ 4, तो रिमाइंडर 4 आ गया। तो जो भी आपका रिमाइंडर आया है उसमें से हमें 10 से गुणा करना है, देन अपने रिमाइंडर में इसको स्टोर करा दें, और प्लस जो भी आगे वाला इटरेशन है, जो भी आपका रिमाइंडर है, राइट। अब यहाँ पे आगे वाला जो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 4 आ गया, राइट। और जो आपको यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ पे अगर डिवाइड इसको करें, ठीक है, अगर इसको डिवाइड करें तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी डिवाइड करें, जैसे कि 24 डिवाइड 10 करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पे 2 को स्टोर करा देंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे आंसर आए 2 को स्टोर करा देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बस यही पे यहाँ पे शॉर्ट आंसर में यहाँ पर लिखा गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। अब द यूजिंग ऑफ फॉर लूप यहाँ पे कैसे काम करता है। ठीक है, बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन है, इसके बाद भी बहुत सारे हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बट इट इज़ द वीडियो ऑफ बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन, राइट।